या प्रितेश पाटील अभिनंदन आपलं. नुरुलाइन शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक तुम्हाला आम्ही देत आहोत. महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटरचा हा गिफ्ट हॅम्पर. आता जाणून घेऊया मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कोणाला भेटतोय. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू ज्याच्या बॅट मधून झणझणणार असं आपण बोलू शकतो, खणखणीत 34 रन्स आलेले आहेत 11 बॉल मध्ये आणि तो प्लेयर आहे, सगळ्यांनी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया, प्रितेश पाटील. प्रितेश पाटील सर्वप्रथम या पुढे आसिफ शेख यांना विनंती आहे. शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीमचा गिफ्ट हॅम्पर राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलंय. आता राजूभाई शेख यांना मी विनंती करणार आहे की डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी दिलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. आता मी विनंती करणार आहे आरिफ शेख साहेब यांना A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. यापुढे अशरफबाईकडून पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेला हा गिफ्ट हॅम्पर. तबरेज शेख यांच्याकडून डी साकरियाची ही ट्रेंडी बॅग, डी साकरिया लाहोटी कंपाऊंड, कल्याण रोड, भिवंडी. आणि आता मेराजबाई यांचा शुभ हस्ते अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जयरुमी यांनी स्पॉन्सर केलेली ही फ्रूट बास्केट आणि नुरुलाइन शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी. आणि सर्वात शेवटी आता आपण आरिफबाई यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर ॲक्रेलिक ट्रॉफी. तर खूप खूप धन्यवाद शेख परिवार के, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. Thank you so much to all our guests and here with us प्रितेश. म्हणजे शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये तू काय गेम चेंज केलंय. समोरची टीम हे बोलत असेल बात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, गेम बदल दिया, सब कुछ बदल दिया. कसं वाटतंय? काय नाही, हेमंत हरटचे ओव्हर फक्त सेव्ह केलायचे होते. नंतर मला कॉन्फिडन्स होता की मी 2 ओव्हरला 30 मारू शकतो आणि माझ्या नॅचरल गेम खेळून मग ही गेम काढली. ते षटकार आणि चौकार म्हणजे ते जे बघितलं आम्ही बॅट मधून, आज बिर्याणी खाऊन आला होता की छोलेपुरी? मटन खाऊन आले. क्या बात आहे. ज्या पद्धतीने आज तुमच्या संघाने खेळ दाखवलाय, वीर तानाजी दापोडे म्हटलं की वीर तानाजीची आठवण असतेच असते. आणि हा अवॉर्ड जिंकल्यानंतर कोणाला तुम्ही डेडिकेट करू इच्छिता? पूर्ण टीमला डेडिकेट करू इच्छिता. तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन प्रितेश. असंच तुम्ही खेळत राहा आणि वीर तानाजी दापोडे आणि दापोडे गावाचं नाव तुम्ही लौकिक करत राहा. खूप खूप धन्यवाद. सो हा होता प्रितेश पाटील आपल्यासोबत जो ठरलेला आहे सामना वीर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स पुन्हा एकदा. आणि आता वळणार आहोत पुन्हा आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रेशमा मयेकर एंड हरीश पंड्या. कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छुपी होती है, लेकिन खाली हटाने की ताकत होनी चाहिए और वो देखने को मिला पिछले मैच में. प्रितेश पाटिल की बल्लेबाजी में सफलता मिली दापोडी टीम को, मैच जीता उन्होंने. और अब आज रात के एक और मैच की तरफ हम बढ़े हैं. यहाँ पर अमार बिन सालिम और MD स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला. अमार बिन सालिम टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के. मज़र खान है मेरे साथ. मज़र, क्या कमाल का क्रिकेट देखने को मिला पिछले मैच में? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिला है. जिस तरह से बल्लेबाजी की प्रितेश पाटिल ने 34 रनों की धुआंधार पारी खेली है. कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला दापोली टीम हार जाएंगे, लेकिन जब प्रितेश पाटिल आए पहले अपनी इनिंग को उन्होंने तराशा, उसके बाद जब पूरी तरह से उनकी आंखें जम गई तो उसके बाद बड़े हिट भी लगाए उन्होंने. और क्रिकेट के खेल में खाली आपको गेंद नहीं डालनी और खाली आपको बल्ला नहीं घुमाना है, आपको दिमाग भी चलाना पड़ता है. कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है. प्रितेश कैलकुलेट करते हुए खेल को आगे बढ़ा रहे थे, गेम चला रहे थे. जिस तरह से हेमंत हरट के विरुद्ध ज़्यादा जोखिम लिए बिना उन्होंने अच्छे रन्स बनाए और फिर कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने आक्रमण शुरू किया. इस मैच में यदि हम देखें तो 1 पर बैटिंग कर रहे सैफ और सरफराज जो दूसरे ओपनर है, एक चौकी की मदद से 7 पर बैटिंग करते हुए, नेवर लेकर पिंट्या तैयार होते हुए.
पहला ओवर किया सलाउद्दीन ने। तो मैच नंबर 12 अम्मार बिन सालिम वर्सेस एमडी स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। इस बार पिंटिया की ये गेंद वहां पर पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया वहां गेंदबाज पिंटिया ने। नो बॉल का इशारा आता हुआ। फ्री हिट का इशारा अंपायर फारूक बड़ी द्वारा। एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और सिंगल को डबल में अब कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज। गेंदबाज से थोड़ी सी चूक हुई, थ्रो को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, थ्रो भी उतना सटीक नहीं था। 13 पर पहुंचता हुआ स्कोर। पिछली गेंद जो नो बॉल थी उस पर भी 1 रन दौड़ कर लिया गया था। दो ऐसी टीमें जो शायद आपको बाली ट्रॉफी में ही नजर आएंगी। जी बिल्कुल, ये एमडी स्पोर्ट्स और अम्मार बिन सालिम जो बाली ट्रॉफी में खेल रही है। और इस टीम में हम देख रहे हैं कि 2 खिलाड़ी, ये देखिए ये उमान शेख और उमर शेख जो अल्ताफ भाई के भतीजे हैं, 2 खिलाड़ी इस टीम में नज़र आ रहे हैं एमडी स्पोर्ट्स में। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था सैफ ने। कल एक आरजोली के सैफ को हमने देखा जिन्होंने 5 विकेटें ली थी, लेकिन वो लूजिंग कॉज में मैच हार गई उनकी टीम। थोड़ा सा फील हुआ उनके लिए, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। ओहो, नो बॉल, क्रीज के बाहर गेंद की पिचिंग। ये दूसरी नो बॉल है इस ओवर की। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत है अम्मार बिन सालिम के लिए। लेकिन गेंदबाज कुछ अलग ही करने की कोशिश कर, लगातार हम देख रहे हैं कि 2 बार पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया उन्होंने। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला ऑन साइड की दिशा में, खिलाड़ी दूर रह गया और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा फुटवर्क, आगे निकलकर ऑन साइड में स्विंग किया था। पावर प्ले का अच्छा खासा फायदा उठाते हुए फ्री हिट गेंद भी थी, तो कोई ज्यादा जोखिम भी नहीं था इस स्ट्रोक में। सरफराज के बल्ले से ये बाउंड्री आती हुई। जी बिल्कुल, फ्री हिट गेंद थी जहाँ पर बल्लेबाज के पास पूरी तरह से लाइसेंस था बड़ा हिट लगाने का, और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त सरफराज द्वारा। फिर से आगे निकले थे, इस बार काफी दूर से उन्होंने खेला है, ऑन साइड में घसीटा है गेंद को। इस बार 1 ही रन मिलेगा। जो एमडी स्पोर्ट्स की खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, जिस तरह से थ्रो को बैकअप करने के लिए कितने ही खिलाड़ी वहां पर बॉलर के पीछे आ गए थे। 20 for no loss अम्मार बिन सालिम। फिर से काफी दूर रखने की कोशिश में दिशाहीन हो गए, वाइट का इशारा। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही इस ओवर में गेंदबाज पिंटिया द्वारा। कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज उनसे बचने की कोशिश करे गेंदबाज। अभी तक के खेल में 5 अतिरिक्त रन देखने को मिले हैं। इस बार लगभग यॉर्क कर लिया था अपने आप को, खदेड़ कर निकाला आखिरकार मिड ऑफ की दिशा में, और एक तेज सिंगल। ये ओवर काफ़ी लंबा चल रहा है, अतिरिक्त गेंदें ज़्यादा देखने को मिली है पिंटिया द्वारा। एक चौका भी लगा है, रन संख्या अब 22 पर पहुंचती हुई। जी बिल्कुल, अब तक 8 गेंदें कर चुके हैं गेंदबाज पिंटिया, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी उनकी। सिंगल तो यहाँ पर मिलेगा, क्या दूसरे की कॉल होगी? सोच तो थी लेकिन वहां पर रिस्क नहीं लिया गया, एक से ही संतुष्ट। लोकल खिलाड़ी काफ़ी खेल रहे हैं इस मैच में और अच्छा खासा सपोर्ट है दोनों टीमों को, दर्शक एंजॉय करते हुए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। स्कोर है 23 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। जैसा कि मजहर आपने बताया कि अल्ताफ बाली साहब के भतीजे भी इस मैच में खेल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उमान शेख और उमर शेख, ये 2 खिलाड़ी इस वक्त एमडी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं। मेहमानों का हमेशा तांता लगा हुआ रहता है वीआईपी टाइल्स पर बाली ट्रॉफी में।
बहुत ही लोकप्रिय टूर्नामेंट बाली ट्रॉफी। साल भर दर्शक, खिलाड़ी, यहाँ तक हमारे सारे मेहमान भी इंतज़ार करते रहते हैं बाली ट्रॉफी का। ये चौथी रात का खेल है और अभी तो शुरुआत ही कही जा सकती है। इसके बाद काफ़ी सारा क्रिकेट होने वाला है। इसके बाद एक और सिटी का मुकाबला आज के दिन के खेल में बाकी है। ये 12वां मुकाबला है आज का। समय का ख्याल रखना है एमडी स्पोर्ट्स के कप्तान। सैफ के पास स्ट्राइक, नेवर लेकर गेंदबाज सलाउद्दीन। सरफराज के पास है स्ट्राइक, उछलती हुई गेंद, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और क्या जबरदस्त उछाल उनको मिला था। अपने कद का अच्छा फायदा उठाने की कोशिश करते हुए सलाउद्दीन। सलाउद्दीन दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार यॉर्कर अच्छे से डिग आउट किया और अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सिंगल लेने में कामयाब। विकेट की तलाश में है इस समय एमडी स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर दो नई बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे सैफ और सरफराज, और अब तक विकेट नहीं गिरा। स्कोर हम देखें तो अब तक 24 रन बन चुके हैं। सलाउद्दीन अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। अमार बिन सालिम टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो निर्णय कैप्टन ने लिया था उसको कहीं ना कहीं उचित ठहराते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज और गेंदबाजों ने भी कुछ हद तक मदद की है। जिस तरह से अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं मैंडेटरी पावर प्ले में। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे। विकेट कीपर जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये दूसरी मर्तबा काफी जोरदार अपील की उन्होंने इस ओवर में। सुजाउद्दीन विकेट कीपर की भूमिका में। इस बार ओवर पिच, लॉफ्टेड शॉट, जन्नतीदार स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन काफी वाइड और गेंद निकल गई है स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक सैफ का। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर सैफ के बल्ले से इस वक्त आए। देखिए किस तरह से वहाँ पर जूसी हाफ वाली गेंद रही थी, जहाँ पर लॉन्ग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। एक बार फिर से वहाँ पर इस बार ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ा है। वहाँ डीप में इस बार खिलाड़ी मौजूद है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहाँ पर तेज कदमों के साथ 2 रन इस गेंद के ऊपर। एक अच्छे बैटर की क्षमता जो है उसको प्रदर्शित करते हुए सैफ, यहाँ पर हालांकि 1 शॉट का इशारा अंपायर द्वारा। 2 रन्स तो लिए गए थे लेकिन 1 रन शॉट भागे थे तो 1 ही रन मिलेगा। रन संख्या 31, 31 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी मजबूत बुनियाद रख रहे हैं दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की और अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने, खास करके सरफराज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करे। हालांकि सैफ ने भी अभी एक सिक्सर लगाया है। फिर से ओवर पिच, इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से खेल दिया है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, दोनों को चीरती हुई गेंद मैदान के बाहर। 4 रन मिलेंगे। और ये देखिए लॉन्ग ऑफ पे इस वक्त उमान शेख और लॉन्ग ऑन पर उमर शेख है जो अल्ताफ अली सर के भतीजे हैं, लेकिन दोनों को चीरती हुई गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी। ऐसे सुरक्षित इलाका नहीं हो सकता है स्ट्रोक खेलने के लिए किसी भी बल्लेबाज के लिए क्रिकेट के मैदान में। बॉलर के सिर के ऊपर से धुआंधार बल्लेबाजी। पहले 2 ओवर्स में अतिरिक्त रन ज़्यादा मिले, लेकिन पिछला ओवर जो रहा तीसरा ओवर उसमें काफ़ी आकर्षक स्ट्रोक्स देखने को मिले, खासतौर पर सैफ के बल्ले से। 3 ओवर का समाप्त हुआ है खेल और रन संख्या है 35, 35 रन। ये कमेंट्री बॉक्स का दृश्य। पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। साहिबा मोमीन हमारे बीच में ऑफिशियल स्कोरर के रूप में, मज़हर खान मेरे साथी कमेंटेटर। ये मंच का दृश्य है और साहिबा मोमीन जो है वो वन ऑफ द स्पॉन्सर्स भी है बाली ट्रॉफी के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जो सिटी क्रिकेट के खिलाड़ी रहेंगे उनके लिए
नाफिला टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओर से 12 दिनों का पैकेज है कश्मीर का। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको यदि घूमना है तो आप राब्ता कीजिएगा साहिबा मोमीन से। ये देखिए अता शेख को दिखाया जा रहा है। अता शेख कब क्रिकेट खेलेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद मज़र आपने मौका मिस कर दिया है कश्मीर जाने का। चलते खेल की तरफ। बढ़िया शुरुआत सलामी बल्लेबाजों ने दी है और अभी तक विकेट नहीं मिला है एमडी स्पोर्ट्स को। 35 बिना किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाजी में परिवर्तन, रोमान आक्रमण पर आते हुए। काफी ज्यादा समय खर्च करते हुए एमडी स्पोर्ट्स के कप्तान। गेंदबाजी में अब उमान शेख को बुलाया गया है। इस बार उमान की ये गेंद वहां पर बीमर गेंद और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर उमान की और बीमर गेंद कर बैठे। हालांकि शॉर्ट फाइन लेग के जो खिलाड़ी है उन्होंने काफी अच्छा एफर्ट लगाया था जम्मू वहां पर फील्डिंग करते हुए। अगली गेंद फ्री हिट। स्कोर 40 रन। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गेंद रही थी। हालांकि उस खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया एफर्ट्स दिखाया लेकिन बहुत तेज ये आउटफील्डर काफी तेज गति के साथ गेंद निकल गई थी। 5 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 40 पर। फिर से वहां पर उमान की ये गेंद इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद। वाइट का इशारा। जहाँ पिछली गेंद नो रही थी इस बार वाइट। अब तक कोई लिगड़ी नहीं की वहां पर गेंदबाज उमान शेख ने। जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं ओमान, ऐसे लगता है कि प्रैक्टिस की कमी है। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला और इस बार भी गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए उमान शेख और उमर शेख जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन जो हमारे यहाँ जो अंडर आर्म जो क्रिकेट होता है उसकी ज़्यादातर वो प्रैक्टिस करते हैं। अंडर आर्म क्रिकेट वैसे मैंने भी काफ़ी खेला। ओवर आर्म क्रिकेट काफ़ी कम खेलने का मौका मिला। एक अलग मज़ा होता है अंडर आर्म क्रिकेट का भी, लेकिन ओवर आर्म क्रिकेट में ज़्यादा मेहनत लगती है, मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ती है आपको। और क्या खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया था सरफराज ने। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर और सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए उसी बीच वहां पर फंबल। और ये देखिए मेरे ख्याल से उमर शेख वहां पर मौजूद है। लगातार हम देख रहे थे कि जो खिलाड़ी थे वो फंबल कर रहे थे लेकिन बल्लेबाजों ने सिर्फ एक ही रन लिया इस गेंद के ऊपर। स्कोर हम देखें तो अब 46। इस बार बेहतरीन और इस बार गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज ने। कमाल के स्ट्रोक्स अब दोनों भी बल्लेबाज खेल रहे हैं और इस सिक्सर के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती हुई बेहतरीन शुरुआत। 51 रन बिना किसी नुकसान के ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए स्विंग किया। 52 पर बल्कि रन संख्या पहुंच चुकी है। बैकआउट ऑफ द स्क्वायर ये शानदार छक्का। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त सैफ ने लगाया है। कहीं ना कहीं अब गेंदबाज उमान शेख महंगे साबित होते हुए जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है एमडी स्पोर्ट्स की। विकेट के लिए तरस रहे हैं गेंदबाज। आंखें जम गई है दोनों सलामी बल्लेबाजों की। सैफ की जो शुरुआत है वो धीमी रही थी लेकिन अब काफी आक्रामक हो उठे हैं। एक बार फिर से वहां पर फुल टॉस गेंद थी। हालांकि बल्लेबाज ने स्लाइस किया था। सुजाउद्दीन वहां पर मौजूद थे
सुजाउद्दीन ने आज 2 ओवर किए जिसमें कुल मिलाकर उन्होंने 21 रन खर्च किए। हालांकि विकेट नहीं मिला और वैसे भी अब तक विकेट गिरा ही नहीं है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है, सैफ और सरफराज ने। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है, वहां पर देखना इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक बार फिर से वहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज जो है सरफराज वो आगे निकलकर खेल रहे हैं। मौका गवा दिया साजिद ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। वैसे देखा जाए तो एक सरल अवसर था, ये सिटर जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, लेकिन चूंकि रेगुलर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो इन खिलाड़ियों के लिए उतना आसान भी नहीं है। इस बार पुल किया है ऑन साइड की दिशा में, देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन तो जरूर पूरा किया और बैकअप के लिए वहां पर इस बार सुजाउद्दीन थे और 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 55 रन। बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप। वैसे बाली ट्रॉफी 2022 की जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है वो मोरबी टीम के सलामी बल्लेबाजों के नाम है, 78 रन ग्रामीण क्रिकेट से। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है अर्नव इंटरप्राइजेज वर्सेस सोना देवी टेमघर के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है, AA टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन आना है आपको। अर्नव इंटरप्राइजेज और सोना देवी टेमघर के बीच में अगला मुकाबला। बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो बहुत बढ़िया अब तक बना ली है, 55 55 रन। तो सबसे बड़ी पार्टनरशिप 78 रनों की ओमकार पाटिल और विक्की के बीच में रही थी मोरबी टीम की ओर से। आज दोपहर के सिटी क्रिकेट के मुकाबले में सिटी क्रिकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट की हमें देखने को मिली, जयेश पाटिल और विनीत माली के बीच में 73 रनों की। 55। तो पार्टनरशिप के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर तोड़े जा सकते हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल पारी में शेष है। गेंदबाजी में एक बार फिर से पिंटिया को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी पिंटिया ने 14 रन खर्च किए थे, एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है। सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज सैफ। सैफ इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, कुल मिलाकर 24 रनों पर इस वक्त खेल रहे हैं। उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार खींच के मारने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा गेंद ऊपर, फिर से वहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ देखना है। गेंद बाउंड्री के बाहर इस बार जाती हुई 4 रनों के लिए। लगभग छठे स्टंप की ये गेंद रही थी और बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, हालांकि काफ़ी देर तक ये गेंद ऊपर रही थी और उसके बाद कैच ड्रॉप और 4 रन। काफ़ी दूर से खींचा था ऑन साइड में, एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। फील्डिंग बड़ी ही साधारण स्तर की रही है अभी तक के खेल में एमडी स्पोर्ट्स की, और उसका खामियाजा उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि जो एमडी स्पोर्ट्स के आउटफील्ड के और इनफील्ड के खिलाड़ी वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं और इस वक्त फ़ायदा मिलता हुआ अम्मार बिन सालिम को। सैफ और सरफराज इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। फिर से इस बार तो गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ सैफ के बल्ले से। खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी है सैफ और सरफराज का। शॉर्ट पिच गेंदबाजी, उसका अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछली गेंद पर जरूर मौका बनाता, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं था फील्डर का। डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। जिस तरह से यहाँ पर सैफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को एक सेफ टोटल की तरफ वो ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया अब तक टोटल यहाँ पर बना लिया है 65 रन, जबकि 34 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सैफ। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद। वाइड का इशारा इस बार आता हुआ। वाइड गेंद भी काफ़ी की गई, ये चौथी वाइड गेंद रही है। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने, यादगार पार्टनरशिप, यादगार पारियां खेलते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार देखना है वहाँ पर स्विच हिट खेलने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए वहाँ बल्लेबाज।
जी बिल्कुल, बाली ट्रॉफी की अगर हम बेस्ट पार्टनरशिप की बात करें या फिर बेस्ट इनिंग की बात करें तो ये भी एक उसमें हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अजय भुईर ने बल्लेबाजी की थी और जिस तरह से शाहिद खान और कृष मात्रे ने बल्लेबाजी की थी, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से वहाँ पर फुल टॉस गेंद इस बार, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों की जो आंखें जम चुकी है और उस पर ये फुल टॉस गेंद। और क्या मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले से टकराई थी, छाप पड़ चुकी थी, तभी गेंद पर 6 रनों की वाइल्डिश लॉन्गॉन के ऊपर से तान दिया था। सरफराज का ये पहला सिक्सर, सैफ ने 3 छक्के लगाए हैं। चौको छक्कों की अब सही मायनों में बारिश देखने को मिल रही है। तिहत्तर रन बिना किसी नुकसान के अम्मार बिन सालिम। सिटी क्रिकेट में जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप आज दोपहर में बनी थी उसको तो बराबर कर लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। जयेश पाटिल और विनीत माली के बीच में वो पार्टनरशिप धनेश 11 के लिए इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं और काफी देर बाद पहली सफलता मिलती हुई एमडी स्पोर्ट्स को। बिल्कुल, इस वक्त बहुत बढ़िया तरीके से उस कैच को समाप्त किया, न्याज वहाँ मौजूद थे। तो पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ सरफराज के रूप में अम्मार बिन सालिम का। नए बल्लेबाज अब शाइक अंसारी। फाइक अंसारी के भाई इस वक्त शाइक अंसारी बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। पूरी भिवंडी जानती है फाइक के स्ट्राइक्स कैसे होते हैं, लेकिन अभी देखना है कि शाइक के स्ट्राइक्स कैसे है। अच्छा प्लेटफॉर्म बल्लेबाजों ने दिया अम्मार बिन सालिम के लिए 73 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। इस बार छोड़ दिया वहां पर इस गेंद को सैफ ने, और सही फैसला क्योंकि ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी। इस ओवर में दूसरी वाइड गेंद की है गेंदबाज पिंटे ने, लेकिन काफ़ी रन भी खर्च किए। हालांकि पहला ब्रेक थ्रो दिलाया लेकिन बहुत ज़्यादा रन खर्च किए अब तक, 19 रन अब तक इस ओवर में, जबकि अपने पहले ओवर में उन्होंने 14 रन खर्च किए थे। इस बार ऑन साइड में वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की बल्लेबाज ने, हालांकि बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ये गेंद रही थी, लेकिन बहुत पहले ही अपना बल्ला घुमा बैठे थे वहां बल्लेबाज सैफ। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति, और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 74। इसके बाद आज रात का अंतिम मुकाबला देखना मत भूलिएगा, अर्नव एंटरप्राइजेस और सोना देवी टेमघर के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में नियाज को बुलाया गया है। देखना है, नियाज ने एक कैच तो बहुत बढ़िया पकड़ा है, अब लास्ट ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये भी देखना होगा। जो नई टीमें आती है उनके बारे में आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मज़र, एक मैच हमने देखा गौसिया स्पोर्ट्स और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में, लो स्कोरिंग मुकाबला था, 42 का टारगेट था। हालांकि गौसिया स्पोर्ट्स ने वो मैच जीता, लेकिन वो रन्स बनाते बनाते काफ़ी पसीना बहाना पड़ा था उनके बल्लेबाजों को। 2 गेंदों पर 2 छक्के चाहिए थे और जिशान ने वो कारनामा किया था। देखिए, गौसिया स्पोर्ट्स और अयूब स्पोर्ट्स जो टीमें थी वो बिल्कुल बैलेंस टीमें थी। जब पहली इनिंग समाप्त हुई और जब 42 रन का टारगेट था, तभी मैंने कह दिया था कि ये मुकाबला जो रहेगा ना लास्ट गेंद तक जाएगा। क्या लगता है इस मैच में भी वो उम्मीद आप कर रहे हैं? कड़क शॉट, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। शाइक का बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक, 4 रन। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर शाइक अंसारी के बल्ले से आता हुआ रैपिड स्ट्रोक जिसे हम कहेंगे। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला हुआ स्ट्रोक, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए एक बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। नियाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट।
इस बार ऑन द राइज खेलना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने आउट करने की कोशिश की थी लेकिन निशाना गलत रहा। आगे निकले थे बल्लेबाज। साइक अंसारी और अहमद अंसारी। हालांकि फाइक और अहमद इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट्स के लिए खेले, लेकिन अगर हम साइक की बात करें तो वो सिटी इमर्जिंग में मॉर्निंग स्टार के लिए खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाली ट्रॉफी में इस वक्त अम्मार बिन सालिम के लिए, लेकिन उसी बीच वहाँ पर वाइड गेंद। इस बार 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर अब 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थर्डमैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर और एक शॉर्ट फाइन लेग। और इस बार बिल्कुल फाइक की तरह शॉट खेलने का प्रयास हुआ था लेकिन बाउंस थोड़ा कम रहा, चूक गए बल्लेबाज। जी बिल्कुल, गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी और बहुत तेज बल्ला ऑन साइड की दिशा में घुमाया था वहाँ बल्लेबाज साइक अंसारी ने। सैफ जो है वो 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पारी उन्होंने खेली है लेकिन इस आखिरी ओवर में कोई भी गेंद खेलने का अभी तक मौका मिला नहीं है। और ये तो निश्चित रूप से अतिरिक्त रन देने वाली गेंद है। विकेट कीपर से भी रुकी नहीं ठीक तरह से, वाइड के रूप में 2 रन। छह ओवर्स करने थे और लगभग मैं समझता हूँ कि 7 से अधिक ओवर्स की गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। जिस तरह से वाइड गेंदें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। इस बार कट करना चाहते थे, ये भी दिशाहीन गेंद है और अपने ही एक यूनिक स्टाइल में वाइड का इशारा करते हुए अंपायर फारूक बर्डी। स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, और इस मैच में ज़्यादा ही मशक्क़त करनी पड़ी है अंपायर फारूक बर्डी सर को, क्योंकि 8 वाइड गेंदें अब तक की गई है। दो नो गेंदें भी की है, बल्कि 3 नो बॉल्स, यानी कि 2 ओवर्स एक्स्ट्राज। सामने जाना चाहते थे, मोटा सिरा गली में फंबल तो हुआ लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान होने नहीं दिया इस गेंद पर अपनी टीम को फील्डर ने। केवल 1 रन इस गेंद पर। बारहवें खिलाड़ी से हमने नाम पूछा तो इतने हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि नाम ही भूल गया। एक बड़ा टोटल देखने को मिल रहा है। ओ बीमर, और ये निकल गई है बहुत तेज पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, यानी कि कुल मिलाकर 5 रन मिलेंगे। जम्मू जो है वो डाइव लगाकर लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी मर्तबा उन्होंने डाइव लगाई लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। जी बिल्कुल, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जो उनके कपड़े ही गंदे हो रहे हैं, और वैसे भी वो कहते हैं ना कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो फिर दाग अच्छे, लेकिन अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। अट्ठासी रन 1 विकेट के नुकसान पर। गति में परिवर्तन इस बार, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। ये फ्री हिट गेंद है, फ्री हिट जारी रहेगा क्योंकि वाइड गेंद की है। एक्सरसाइज अंपायर को तो करनी ही पड़ रही है लेकिन सभी का काम बढ़ गया यहाँ पर। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। जी बिल्कुल, गजब का स्ट्रोक वहां पर साइक अंसारी के बल्ले से आता हुआ। 95 एक बड़े स्कोर की तरफ अब बढ़ती हुई है। देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज साइक अंसारी ने। काफी महंगे साबित होते हुए लास्ट ओवर में भी गेंदबाज नियाज। एक और गेंद बची है, इस पर भी छक्का आता है तो मैजिक फिगर। कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, एक और सुंदर शॉट। इस बार 4 रन मिलेंगे तो कुल रन संख्या 99 और ठीक 100 रनों की चुनौती रखी गई है। अम्मार बिन सालिम द्वारा कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑन दी अप खेला था
लेकिन क्या शानदार स्ट्रोक शाइक अंसारी के बल्ले से, ज़बरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन अम्मार बिन सालिम के तीनों बल्लेबाजों द्वारा, सैफ, सरफराज और शाइक अंसारी। तो 100 रनों की चुनौती है एमडी स्पोर्ट्स के सामने। आइए चलते हैं आज रात के अंतिम मैच के टॉस की तरफ, सीधे डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर हरीश पंड्या और हमारी को एंकर रेशमा मयेकर। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉमबॉक्स। दोस्तों आज रात का आखिरी मुकाबला सिटी क्रिकेट से आप देखने जा रहे हैं। अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव और उनका मुकाबला होगा सोना देवी टीमगर से। दोनों कैप्टन का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ को एंकर रेशमा मयेकर। हम खड़े हैं ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसके स्पॉन्सर है असफर बोलिंस्कर और माजी महापौर जावेद दलवी साहब। हमारे डेप्यूटी मैच रेफरी जुल्फिकार, आपसे प्रार्थना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। और ये मैच का टॉस करेंगे रियल स्टील के वसीम भाई अंसारी। वसीम भाई अंसारी स्वयं लेदर बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। चौके छक्के बड़े आराम से मार लेते हैं और अच्छी कैप्स भी उन्होंने स्पॉन्सर की है। दोनों कैप्टन को मैं ये बताता चलूं, एक तरफ बाली ट्रॉफी 2022 लिखा है और एक तरफ AB अल्ताफ बाली के इनिशियल्स है। जब भी टॉस फ्लिप होगा उसके पहले आपको कॉल देना है। खारबाव संघाचा कॉल आहे। AB इज अ कॉल एंड इट्स AB। तो अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव, आपने टॉस जीता, इसके लिए आपको एक खूबसूरत बैग रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब बुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई ये बैग, और वसीम भाई जिन्होंने खुद ये कैप को स्पॉन्सर किया, आपको बहुत खूबसूरत कैप पहना रहे हैं। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थँक्यू सो मच सर। सो अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव संघाने टॉस जिंकलेला आहे। शेवटचा शो असणार आहे। लास्टचा शो आम्हाला एकदम धमाकेदार बघायला भेटणार आहे का? हा नक्की. काय टॉस जिंकून काय घेण्याचा निर्णय? फिल्डिंग. फील्ड फर्स्ट. मग हे तुमचे कपडे आहेत ना, हे जे कॉस्ट्यूम आहेत पिंक कलरचे, एकदम छान दिसतंय तुम्ही, आणि जे स्पॉन्सर केलेले आहेत दयानंद चोरगे साहेबांनी, जेव्हा तुम्ही बाली ट्रॉफीचा युनिफॉर्म घालता तेव्हा कसं वाटतं? एकदम प्राऊड फील वाटतो आणि चांगला वाटतो आणि खेळायला तर मजा येतेच. बाली ट्रॉफी एकदम चांगलीच होते दरवर्षी. थँक्यू सो मच. सोनादेवी टीमगर म्हटलं की एक ऐतिहासिक संघ आहे, खूप जुना संघ आहे आणि नेहमी हिरिरीने खेळत असतो. या नाणेफेक जर तुम्ही जिंकली असती तर काय डिसिजन घेतला असता? आम्ही बॅटिंग घेतली असती आणि आम्हाला बॅटिंगच भेटलं. तुमच्या संघामध्ये अल्पेश चौधरी आल्यानंतर तुम्हाला असं वाटतं की तुमची बाजू थोडी बळकट झाली आहे, कारण त्याच्याकडे जे अनुभव आहे, त्याच्याकडे जे मास्टर माइंड आहे, ते तुमच्या संघाचा कामी येऊ शकते? हो नक्कीच. आणि बंटी फुलोरेबद्दल काय सांगू इच्छिता? बंटी फुलेवरेचा पण एक्सपिरियन्स त्याने या मॅचमध्ये पूर्ण हे केलं पाहिजे आणि त्याच्याकडे पण लक्ष असेल आमच्या त्याच्या 2 ओव्हरमध्ये. खूप खूप धन्यवाद. So ladies and gentlemen, news from the toss box. अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव want to toss and choose to field first. बगनार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार आखिरी मैच में, लेकिन उसके पहले चलते हैं हमारे कमेंट्री पैनल के पास. Over to you, commentary box. थैंक यू. थैंक यू रेशमा एंड थैंक यू हरीश. लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ, जहां पर लक्ष्य है 100 रनों का. अम्मार बिन सालिम टीम ने बल्लेबाजी कमाल की और कुल मिलाकर 100 रन बनाए. खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए पिंटिया और नॉन स्ट्राइक पर है सुजाउद्दीन. आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. इस मरतबा जगह बना के कट किया है गेंद को गली के क्षेत्र में 1 रन. एक रन से खाता खुलता है यहाँ पर
खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया फील्डिंग डीप में, 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के, 2 विदाउट लॉस। दो रन हो चुके हैं। पिंटिया सामना करें, इसके साथ ही पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन पिंटिया। 1 रन बनाया, बहुत खराब गेंदबाजी रही थी और बहुत तेज बल्लेबाजी की थी अम्मार बिन सालिम के बल्लेबाजों ने, और यहाँ पे लक्ष्य रखा है 100 रनों का एमडी स्पोर्ट्स के सामने। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को नदीम आ रहे हैं। आज का आखिरी मुकाबला अर्नो एंटरप्राइजेस खारबाओं ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इनवाइट किया है सोना देवी टेमगर को बल्लेबाजी के लिए। सैफ, बढ़िया गेंद रुक के आई और रुक के ही शॉट खेला बैट्समैन ने। इस तरह के लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको पावर प्ले में फ्लाइंग रिप्लाई देना होता है। इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। 1 रन आता हुआ, शाहिद अंसारी थे पीछे। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से गेंद लीडिंग एज, 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी है। 1 रन आता हुआ स्कोर में। सुजाउद्दीन भी टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं, टीम के कैप्टन है। 1 ओवर 4 रन, 5 ओवर में यहाँ से 96 रन चाहिए। ये वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है। नईम शेख है, अल्ताफ बाली सर है, नरेंद्र चौधरी हैं, शादाब कोतकर, हरीश पंड्या हैं, सुजाउद्दीन अंसारी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी में सरफराज को बुलाया गया है सामने की ओर से। सामना करेंगे सुजाउद्दीन। सरफराज राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, सुजाउद्दीन के लिए बाउंसर हुक कर दिया, लेकिन बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। बाई का इशारा है अंपायर का, नेस्टी बाउंसर था, हुक करना चाहते थे बैट्समैन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है। लगभग अभी तक एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। फिर अच्छी गेंद, फिर बीट हुए, बैट्समैन को पता ही नहीं था गेंद पीछे गई है। फिर बाई का इशारा अंपायर का। डूबते को तिनके का सहारा मिलता हुआ, बुढ़ते वाला कारी सा आधार। फिर बीच में पटकी है, इस मरतबा हुक की हवा में और क्या छूटा वहां पर। शमशाद थे। 1 रन स्कोर में और आता हुआ स्कोर 7 रन 1 विकेट।
अब तक के मुकाबले का मज़र का आकलन करें तो मानो रेस का घोड़ा और टांगे के घोड़े के अंदर मुकाबला चलता हुआ। इस मरतबा फिर गेंद को खेल दिया है डीप में, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन पे पहुंचा है। अम्मार बिन सालिम ने जो बल्लेबाजी की, और देखिए 100 मैच में एक आधा मैच रहता है इस तरह के स्कोर चेस होते हैं। अपने सामने पटक रहे हैं लेकिन बैट्समैन उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। घूमते रह रहे हैं वहां पर, ढूंढते रह रहे हैं। दोनों बैट्समैन शॉट को टाइम नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी बात है कि एलिवेशन नहीं है शॉट की। इस मरतबा अंदर लगी, विकेट कीपर से कैच छूटा, ओवर खत्म होते हुए 2 कुल स्कोर है 11, विकेट गिरा है 1। यहाँ से 4 ओवर में 89 का लक्ष्य चाहिए। 89 रिक्वायर्ड टू विन। पावर प्ले के मैंडेटरी के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। रमीज रईस, हरीश पंड्या, शादाब खोदकर, अल्ताफ बालीसर, नरेंद्र चौधरी, ये देखिए नईम शेख और नदीम शेख। ये पूरा शेख परिवार गेंदबाजी में सैफ को कंटिन्यू रखा गया है। सैफ इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन सुजाउद्दीन। दूसरा झटका लगा है, यहाँ पर आउट होके जा रहे हैं सुजाउद्दीन। अच्छा कैच डीप में, ऐसे लग रहा है मजर खान के 100 का लक्ष्य मानो हिमालय के पहाड़ जैसा हो। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से यहाँ पर 100 रन चेस करने अब तक सिर्फ 11 रन बने हैं, और विकेटें भी यहाँ पर अब 2 विकेटें गिर चुकी है। तो ये जो 100 रनों का टारगेट है, बिल्कुल अब ये हिमालय के पहाड़ की ही तरह नज़र आ रहा है। 11 रन 2 विकेट। नए बैट्समैन उमर शेख आए हैं बल्लेबाजी को, जो नदीम सामना कर रहे हैं सैफ का। गेंद को खेल दिया आउटफील्ड में, पीछे खिलाड़ी, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। अभी तक कहीं भी लग नहीं रहा है कि मुकाबला हो रहा है। 12 रन 2 विकेट, बहुत ख़राब बल्लेबाजी। रिप्लाई यहाँ पर एमडी स्पोर्ट्स का हम देख रहे हैं। सैफ सामना करेंगे उमर शेख। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने पहले बाउंस पे गेंद को पकड़ा, कोई रन नहीं। ये देखिए नीची गेंद रही थी और पहले बाउंस पे पहुंची थी विकेट कीपर के पास। 12 रन 2 विकेट। मुकाबला चलता हुआ अम्मार बिन सालिम और एमडी स्पोर्ट्स के बीच में। स्विंग एंड मिस, अंपायर ने वाइड घोषित किया है। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में। 13 रन 2 विकेट, 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ। बहुत दूर नजर आ रही है एमडी स्पोर्ट।
ये स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है। इस मर्तबा बैकफुट पे गए पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट। तेरह रन 3 विकेट। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई एमडी स्पोर्ट्स की बारी। आज रात का मध्य रात का आखिरी मुकाबला। आर्नो स्पोर्ट खारबाव ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सोना देवी टेमगढ़ को बल्लेबाजी की दावत दी है और भिवंडी प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे टच में रहे थे अल्पेश चौधरी। डायमंड ऑफ भिवंडी, उनको हम देखेंगे सोना देवी टेमगढ़ में। खींच के मारने की कोशिश, बीट हुए वहाँ पर बैट्समैन। लगातार शॉर्ट पिच गेंदें हो रही है लेकिन उसका फायदा बैट्समैन नहीं उठा पा रहे। नदीम, इस मर्तबा मोड़ दिया हवा में और ये पहला अटैकिंग स्ट्रोक 6 रन। केवल टर्न कर दिया था कलाइयों के बलबूते पर। 6 रन कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पे पहुंचा है। विकेटों को हम देखें तो अब तक 3 विकेटें गिरी है। नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। 3 ओवर रन बने, 19 विकेटें गिरी है। 3 ओवर बचे, यहाँ से रन चाहिए 81। यानी इसका मतलब है कि हर ओवर में आपको 27 रन चाहिए। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में। जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया है किसी के हाथ से छूटने का नाम नहीं लेता है। हरीश पंड्या भी बिजी लग रहे हैं उसमें। 3 ओवर में 81 रन चाहिए। देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब क्लाइमेट में हल्का सा फॉग नज़र आ रहा है लेकिन अभी भी ठंडी का नामो निशान नहीं। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से बुलाया गया गेंदबाज अलीम को। अलीम इस मर्तबा घूम के मारने की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। पहले इनिंग में रनों की बारिश हुई और दूसरे इनिंग में रनों का कैद पड़ा है। इसे कहते हैं क्रिकेट। इस मर्तबा खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ लेकिन बढ़िया फील्डिंग। शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग पर गेंद को रोका। इस बीच 1 रन बनता हुआ 20 पे पहुंचा है स्कोर। एमडी स्पोर्ट्स का 100 के लक्ष्य का पीछा करिए, वो नंबर 4 चल रहा है। ड्राइव किया है गेंद को, बढ़िया कोशिश वहां पर और इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से
22 पे पहुंचा है स्कोर एमडी स्पोर्ट्स का 3 विकेटों के नुकसान पे 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। औपचारिकताएं सिर्फ रह गई है। इस मरतबा खड़े खड़े खेला है, पीछे खिलाड़ी और गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। चौके से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर 26। बढ़िया गेंद बोल्ड कर दिया वहां पर, मेरे ख्याल से अंदर आती हुई गेंद थी। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत गेंद, ये देखिए इन कटर, बोल्ड हो गए बैट्समैन। क्या इस खिलाड़ी के फैन है, सारे स्टेडियम से आवाज गूंज रही है नए बैट्समैन के लिए। रहीम आए बल्लेबाजी को, बहुत पॉपुलर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके फैन फॉलोअर्स, काफी फैंस पूरे मैदान में हैं। देखना है कि क्या ये बल्लेबाज होनी को अनहोनी में बदल देगा। जितना शोर उभरा है इनके लिए, मानो उतना शोर तो भावेश पवार के लिए उभरता नहीं है। हालांकि मोटे बिल्कुल तगड़े बैट्समैन है अर्जुना राणा तुंगा की तरह। ओ बॉडी से गेंद टकराई। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल रन बने 26। 2 ओवर में 74 रन, 74 रन चाहिए। क्या कितने रनों से हारती है एमडी स्पोर्ट और कितने रन बनाते रहीम, आपको बताएंगे मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे सर। तो एमडी स्पोर्ट्स की पहले गेंदबाजी उस प्रकार की नज़र नहीं है और अब हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी भी उस प्रकार की नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ से जो 74 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई है 12, जबकि 4 ओवर कब तक खेलो और जिसमें रन बने हैं 26। पाँचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए उमामा को बुलाया गया है। सामना करेंगे बल्लेबाज सोहेल। उमामा की ये गेंद वहां पर बहुत तेज ऑन साइड की दिशा में बल्ला घुमाया वहां बल्लेबाज सोहेल ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये बहुत ही तेज बल्ला घुमाया था। शायद अगर गेंद लगती तो फिर बाउंड्री के बाहर ही नजर आती, इतनी तेज बल्ला घुमाया वहां बल्लेबाज ने। लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही वहाँ पर उमामा की। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज उमामा ने। इस बार फुल टॉस गेंद फिर से वहाँ पर ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, लेकिन एक बार फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाय के रूप में ये 1 रन आता हुआ। एमडी स्पोर्ट्स के सभी जो गेंदबाज थे वो काफ़ी महंगे साबित हुए और अम्मार बिन सालिम ने एक अच्छा टारगेट सेट किया है 100 रन, जहां पर बल्लेबाजी हम देख सकते हैं कि एमडी स्पोर्ट्स के कोई भी बल्लेबाज उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पाया जिस तरह की बल्लेबाजी करने की ज़रूरत थी और जिस तरह की शुरुआत यहां पर चाहिए थी। उसी बीच वहां पर देखना है लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, वाइड गेंद का इशारा इस वक्त आता हुआ।
बिल्कुल एक तरफा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि गेंदें कम बची हुई, रन बहुत ज़्यादा चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन इसके बाद भी एक मुकाबला भी और है, अर्नव इंटरप्राइजेस और सोना देवी टेमघर के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे। अर्नव इंटरप्राइजेस टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला उनका रहा है। इस बार क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की है वहाँ बल्लेबाज रहीम ने। ये देखिए किस तरह से खेलने की कोशिश की थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में सिर्फ मोड़ने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज रहीम ने। उमामा एक बार फिर से सामना करते हुए बल्लेबाज रहीम, फिर से वहाँ पर ऑन साइड में ही खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का एक बार फिर से कोई संपर्क नहीं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनके लिए ऑफ साइड में कोई रन है। ज़्यादातर वो रन बनाने की कोशिश ऑन साइड में ही कर रहे हैं। अब तक 3 डॉट गेंदें खेली है रहीम ने। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश वहां पर की है और देखना इस बार क्या कुछ हो पाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा आगे निकल पड़े थे वहां बल्लेबाज रहीम, लेकिन विकेट कीपर्स ने जो है वो बेल्स नहीं गिराई। लगातार अब डॉट गेंदे खेले जा रहे हैं बल्लेबाज रहीम। सैफ ने आज इस मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। गेंदबाजी में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, तो बल्लेबाजी में उसी बीच वहाँ पर ये बल्लेबाज का विकेट गिरता हुआ। लगातार ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले जो उन्होंने 4 डॉट गेंदें खेली और ये 5वीं गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए वहाँ रहीम। ये देखिए ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। नए बल्लेबाज अब इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए जम्मू। ये देखिए जम्मू बैटिंग के लिए आ रहे हैं। अब्दुल रहीम उनको कुछ बता रहे कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए, शायद ये बता रहे। लेकिन 4 गेंदें डॉट की और 5वीं गेंद के ऊपर आउट होकर गए रहीम, लेकिन रन अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा चाहिए। 6 गेंदें बची हुई 72 रन चाहिए। तो अब्दुल रहीम ने क्या उनसे कहा होगा अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि फील्डिंग करते वक्त जम्मू ने अच्छी कोशिश की थी, विकेट कीपर के पीछे 2 बार डाइव लगाई थी उन्होंने। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है गेंदबाज इरशाद को। सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज सोहेल। साइक अंसारी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है फील्डिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं। हालांकि रन अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा चाहिए, 72 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर देखना है डेड बॉल इस बार रही है। शायद बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं रहे थे वहाँ पर ये गेंद खेलने के लिए। इरशाद लास्ट ओवर लेकर आते हुए। सैफ ने आज 3 विकेटें भी हासिल की और बल्लेबाजी में 36 रन भी बनाए उन्होंने। पहली गेंद वहां पर इरशाद की, जहां पर बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज सोहेल ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे और ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी उस गेंद को वहाँ बल्लेबाज ने। फिर से वहाँ पर इस बार अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी रही थी वहाँ पर। गेंद कहीं चली गई, बल्ला कहीं और गया। डॉट गेंद एक बार फिर से होती हुई। पहली 2 गेंदें इरशाद की जहाँ पर बल्लेबाज ने कोई रन नहीं बनाया। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं पहली 2 गेंदों पर। इस बार देखना है वहाँ पर साउंड तो बहुत बढ़िया निकला है और गेंद भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
जो स्ट्रोक की तलाश कर रहे थे बल्लेबाज सोहेल, अब वो जाकर लगाए, बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया और गेंद को भेज दिया है। इस बार बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। 3 गेंदें हो चुकी है और अब यहाँ से और 3 गेंदें बची हुई है। सोहेल जो अब तक 5 डॉट गेंदें खेली जिसमें 7 रन बनाए। इस बार थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ लेकिन धीमे कदमों से सिर्फ एक ही रन पूरा किया वहाँ बल्लेबाज ने, क्योंकि सोहेल यही जानते हैं कि उन्होंने तो एक सिक्सर लगा दिया है, अब जम्मू को भी कुछ मौका दिया जाए कुछ करने का। हालांकि विकेट कीपर के पीछे उन्होंने अच्छी कोशिश की थी। ऑन साइड में इस गेंद को ढकेल दिया वहां पर और दूर से खिलाड़ी आते हुए और नहीं रोक पाए गेंद को, गेंद चली गई अलोंग द कारपेट 4 रनों के लिए। एक गेंद और बची हुई है इस मुकाबले की समाप्ति के लिए। फिर से अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना है, खिलाड़ी वहां मौजूद है और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। गेंद तो बाउंड्री के बाहर चली गई लेकिन एमडी स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट से बाहर। 57 रनों से अपना ये मुकाबला हारी है एमडी स्पोर्ट्स। एक बहुत बड़े मार्जिन से अपने मुकाबले को गंवा दिया है एमडी स्पोर्ट्स ने, लेकिन तारीफ करना होगी यहाँ पर अम्मार बिन सालिम की कि पहले बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की और उसके बाद गेंदबाजी भी शानदार उनकी रही है। शुक्रिया पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों अभी अभी मुकाबला ख़त्म हुआ है और उसको जीता है अम्मार बिन सालिम ने और उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। एमडी स्पोर्ट्स ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी और आशा करते हैं आने वाले दिनों में एमडी भी अच्छा खेलेगी। मेरे साथ जुड़ चुकी है रेशमा। वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर स्पॉन्सर्स स्टार्टिंग विद 70-70 स्पोर्ट्स, रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल, स्मार्ट एंटरप्राइजेस, ए भारत गैस, असफर बोलिंस्कर एंड एक्स मेयर जावेद दलवी साहेब, Junaid Patel and Maki Patel, our first prize sponsor, Nafila Tours and Travels, Saiba Momin, RK Fleet and MJ Sports, Razik Kuwari and Gasuddin Sheikh, Shiv Shankar Juice and Ice Cream, Rahul Gupta, Abdul Rahman Jairumi, SK Sports Mapoli, Full Toss Ball Ali Asgar, Dhanesh Sports, Kukse, Panurang Dharma Patil, Rising Star English School. We are thankful to second prize sponsor in Gramin category, Vivek Patil and Sujit Patil from Khandwal. Third prize in Gramin category by Rupesh Jadhav Dohole. Fourth prize in Gramin category, Ajju Patel from Arzauli. 40 plus best batter washing machine sponsored by Surat Thorat. We are specially thankful to the dugout sponsors Irfan Bure and Farhan Patel Saab. Special thanks to Satish Chaudhary, Lion of Temgar and Vijay Chaudhary. And last but not least, Arun Boir, Zilla Parishad member. We would like to thank D. Sakaria, Lahoti Compound, Acrylic Art to Pallan Bhai, Balaji Globus Industrial Park, Mr. Dayananda Sorge, Viren Sorge and Virat Sorge, Rupal Nimish Kumar Shah, Gori Foam Center, Kapil Patil Foundation, O2 Live Drinking Water, Shahid Papa and Fayaz Ansari, A1 Chicken Center, Advice Future Solution, Mr. Tabir Zairumi, Royal Motors, Mr. Irfan Hadis Ansari, Rolex Medicare, Real Steel Traders, Pioneer Sports, SS Tours and Travels, and also we would like to thank our sponsor, third prize Bhiwandi City, Hamiduzama Ansari. Thank you so much to all our sponsors. So we are just waiting for the guest list and we shall So today is a day number 4 in Bali Trophy 2022.
सो आइए मैं बुलाना चाहूँगा राजू शेख, आरिफ शेख, अजहर शेख, फैजल खान, तबरेज शेख, मिराज भाई, शाहिद भाई और नरेंद्र चौधरी जी। नियाज बेस्ट कैश है और मैंने अपना मैच है नियाज 36 रन मारा 3 विकेट की सैफ 36 रन मारा 3 विकेट। ये तमाम हजरात का हार्दिक स्वागत है। तो कैच ऑफ द मैच अवार्ड से शुरुआत करेंगे। महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर का कैच ऑफ द मैच अवार्ड आइए जानते हैं रेशमा से किसने जीता है। सो कैच ऑफ द मैच गोज टू मिस्टर नियाज। आइए नियाज भाई, आपको ये तबरेज भाई के हाथों गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी का स्पॉन्सर किया गया ये पिलो दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैन ऑफ द मैच गोज टू जिन्होंने 36 रन बनाकर 3 विकेट भी लिए, वो है सैफ। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सैफ का हम। आइए सैफ, आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करेंगे वहां से। डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली का ये गिफ्ट हैम्पर। शाहिद भाई के हाथों दिया जा रहा है। अब अगला अवार्ड शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम का गिफ्ट हैम्पर राहुल गुप्ता ने स्पॉन्सर किया है। A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली का गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं नरेंद्र चौधरी साहब। पाइनियर स्पोर्ट्स का गिफ्ट हैम्पर अब आपको दे रहे हैं अजहर शेख। डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड का एक ट्रेंडी बैग आपको अब दिया जा रहा है आरिफ शेख साहब द्वारा। अब जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर और ताबिर जहरूमी द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट आपको दिया जाएगा। पहले आइए आरिफ भाई, फल खाइए, स्वस्थ रहिए। और सबसे आखिर में अब यहाँ पर अब आपको एक्रेलिक आर्ट के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। और एक कैप एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई कैप आपको पहना रहे हैं नरेंद्र चौधरी जी। आइए तमाम गेस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो हमारे साथ सैफ है। वैसे बॉलीवुड में भी सैफ नाम बड़ा फेमस है और अभी तो टेनिस क्रिकेट में भी आप अपना नाम बड़ा फेमस कर रहे हो। कैसे लग रहा है आज बाली ट्रॉफी खेलकर और खेलने के बाद जीत कर उसके बाद हीरो ऑफ द मैच बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। पूरी टीम ने मेहनत किया है तो इसलिए हम जीते। बहुत खुशी हुई है। कितना एंजॉय कर रहे हो बाली ट्रॉफी? एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। अभी आगे नेक्स्ट मैच के लिए प्रैक्टिस भी करना है। किसे डेडिकेट करना चाहते हो ये मैन ऑफ द मैच का किताब? डेडिकेट मैं अपने शाहिद भाई को करना चाहता हूँ। वो बहुत मेहनत की है हम लोगों के पीछे। क्या बात है, शाहिद भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत मेहनत की है उन्होंने। थैंक यू सो मच सैफ, और इसी तरह से खेलते रहिए और ढेर सारे और इनाम पाते रहिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सैफ जो बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच। चलिए फिर से एक बार चलेंगे आज के दिन के आखिरी मुकाबले के लिए। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री। धन्यवाद।